सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है ये जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है? क्योंकि हम एक क्लास से अगर दूसरी क्लास में जाते हैं तो अगर कोई नया टीचर आता है तो हमसे इंट्रोडक्शन पूछता है। इसके अलावा घर में कोई रिलेटिव आ जाते हैं तो भी आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप वही पुराने वे में आप बताते हो कि माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, इस तरीके से आप बोलते हो। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ा डिफरेंट करना है अपना इंट्रोडक्शन। क्यों? धीरे धीरे आपकी क्लासेस तो बड़ी होती जा रही है, आपने जो इंट्रोडक्शन सेकंड क्लास में सीखा था वही इंट्रोडक्शन आप 8th में, 9th में, 12th में भी दोगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स का हम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। तो देखो, सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट? अब एक एक पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपका जो इंट्रोडक्शन है, मान लो एक बड़े से ऑडिटोरियम के अंदर आप खड़े हो और उस ऑडिटोरियम में बहुत सारी भीड़ लगी हो और वहां पे आपको अचानक से मौका मिले कि अपने बारे में बताओ। अगर आप अभी से उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा? आपको वो चीज बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप डरोगे, आप जाओगे स्टेज पे तो आपके पांव ऐसे कपेंगे। होता है, होती है, स्विमिंग होने लगती है, डर लगने लगता है, पसीना छूटने लगता है। क्यों? हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी बोलने की। जब हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमारे मन के अंदर से वो डर दूर होगा। Am I right? Yes, तो अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन के लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करना है। आप देखते हो ना, बड़े बड़े स्टेज पे जो सेलिब्रिटीज लोग जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंट तरीके से बोल पाते हैं। क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि डेली उनकी मूवी शूट हो रही है, डेली वो कैमरा फेस कर रहे हैं, डेली डायलॉग्स बोल रहे हैं, तो उनके लिए तो वो एक आम चीज है। लेकिन हम लोगों के, हम तो डेली नहीं कर रहे, हम तो जाते हैं डेली स्कूल में, जो लिखवाया जाता है उसको लिखते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, मैडम से कॉपी चेक करवाते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। कोई मैं जो क्वेश्चन नहीं आता वो क्वेश्चन पूछना। हम कुछ एक्स्ट्रा तो सीख नहीं पा रहे ना, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना है या नहीं सीखना है? सीखना तो है, इसीलिए तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो रही है, इसीलिए हो रही है। बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस मस्ती के लिए नहीं होती है, कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए होती है ताकि बाकी बच्चों से हम कुछ डिफरेंट कर पाए। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कंप्लीटली, किस तरीके से हम सीखने वाले हैं कंप्लीटली, इंट्रोडक्शन हमारा किस तरीके से होने वाला है। देखो, एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर से। देखो कैसे होगा ये। अभी मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका शुरू कब होता है? जब आप अपनी चेयर से उठ के खड़े होते हो, वहीं से इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। यानी कि जब आप एंटर करते हो, मैंने बोला कि आप इस कमरे से अंदर की तरफ आओ, ठीक है? चलो प्रैक्टिकल थोड़ा करके देखते हैं। आप थोड़ा बाहर जाओ, गेट के बाहर। मान लो आपका इंटरव्यू चल रहा है, मान लो कि राहुल का इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है? अब राहुल आया, आओ मेरे पास में। जैसे आप गेट के अंदर से एंट्री करते हो ना, वहीं से लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? बैठ जाओ, वहीं से नोटिस करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जहां से हम एंट्री लेते हैं ना, वहीं से हमारा क्या हो जाता है, लोग हमें नोटिस करना शुरू कर देते हैं। वैसे क्या होता है, क्लास में देखो हम बैठे रहते हैं, इस तरीके से बैठे रहते हैं क्लास के अंदर। जब हमारा नाम आता है तो हम क्या करते हैं, एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो बच्चे देखते हैं, अरे कैसे खड़ा हो रहा है, डर रहा है, ये कैसे क्या कर रहा है। आज देखा होगा कभी हमें प्राइज मिलता है, स्कूल के अंदर प्राइज मिलता है ना, तो क्या होता है, अब कभी कभी प्राइज में देखा होगा कि आपका नाम आने वाला है, ठीक है? आपको पता है मेरा 30 नंबर पे नाम है, मेरी 3rd रैंक लगी है, 30 नंबर पे नाम है, तो क्या होता है, सेकंड वाले का आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरा नाम आना, थोड़ा डरने लगता है। डर लगता है कि नहीं लगता, कैसे जाऊं, क्या करूं। यानी कि जब आप एंटर करते हो वहीं से आपका इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। कोई आपके घर मेहमान आता है, तो जैसे ही घर के अंदर मेहमान आता है तो क्या होता है, हम नोटिस करते हैं स्लीपर कहाँ रखी है, क्या है, कैसे वो बिहेव कर रहा, करते हैं नहीं? ऐसे ही सब लोग हमारे बारे में भी नोटिस करते हैं। तो अगर नोटिस लोग कर रहे हैं तो हमें एक एक चीज पे ध्यान देना है। ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान देना है, नीट एंड क्लीन कपड़े पहन करके आपको रहना है। कहीं भी आप इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो या आपको बुलाया जा रहा है स्टेज पे, तो आप जाते हो ना प्रॉपर ड्रेसअप होकर के, तो एंट्रेंस वो मैटर करता है। उसके बाद मीट, आप आओ इधर 1 मिनट के लिए। मीटिंग में क्या होता है, जैसे हम मिल रहे हैं तो हमारा जो हैंडशेक है ना, बता देता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो कोई चीज सीखने में। बताता ही नहीं बताता कितने इंटरेस्टेड हो आप चीजों को सीखने में। तो इसको हम कहते हैं मीटिंग वाला पार्ट।
आप देखते हो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, आप अपने देश के पीएम को देख लो, नरेंद्र मोदी को देख लो, जिस देश में जाते हैं वहां जो कल्चर होता है उस कल्चर के अकॉर्डिंग उनका ड्रेसअप रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो हमें भी तो सीखना है वो क्वालिटी, इसी को तो कहते हैं हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, समझ रहे हो। और एक ट्रेनर का यही काम है, मेरा यही काम है कि आपको मैं अच्छी तरीके से सिखा पाऊं, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर तरीके से आप इस चीज को सीख पाओगे। चलो ग्रीटिंग, अब ग्रीटिंग क्या होता है, अब देखो इसको कहते हैं, अब उधर से आओ, ये हो गया मीटिंग, ये हो गया मीट, अब इसको कहते हैं ग्रीट, ठीक है, ये ग्रीटिंग हो गया, ठीक है, आपने देखा होगा लोग मिलते हैं, इसको कहते हैं ग्रीट। तो ये सारी की सारी चीजें आपके इंट्रोडक्शन में इंक्लूड है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। वर्बल का मतलब जो हम बोलते हैं, और नॉन वर्बल का मतलब जो हम दिखाते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। लोग ना बोल के भी बहुत कुछ बोल जाते हैं अपने एक्सप्रेशन के थ्रू। एक मैंने देखा था, आपने देखा होगा, एक मिस्टर बीन करके है ना, बिना बोले लोगों को हंसाते हैं, बहुत पहले शो आता था, अभी भी आता है, बिना बोले। एक्सप्रेशन कितना मैटर करता है दुनिया में, आप सोच सकते हो। एक्सप्रेशंस, इमोशंस, यही तो लोग बेच रहे हैं मूवीज के अंदर, तभी तो मूवी चल रही है ना, तो हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। चलो ग्रीटिंग के बाद आता है जनरल ओवरव्यू। जनरल ओवरव्यू में हम अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज राहुल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम राहुल, माय नेम इज राहुल। इसको बोलने के अलग अलग तरीके हैं। अब आप देख लो कि आपके लिए कौन सा तरीका फिट बैठता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब आगे बढ़ो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आती है उसके बाद बताने की। आपने अपना एक जनरल ओवरव्यू दिया, फिर एक अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया कि आई हैव डन माय मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आप बोल सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माय हायर सेकेंडरी फ्रॉम दिस स्कूल विद दिस परसेंट। कितने परसेंट से आपने कंप्लीट किया उसके बारे में आपको बताना होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया, थोड़ा पेरेंट्स फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दिया कि माय फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड माय मदर इज अ होममेकर। जो भी आपके पापा, जैसे आपके पापा बिजनेसमैन है तो माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। आपके पापा फार्मर है तो माय फादर इज अ फार्मर, ठीक है। इस तरीके से बोलना है। अच्छे वर्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, क्लियर। अभी मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर तरीके से, डोंट वरी। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात, लोग पूछते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है। माय स्ट्रेंथ इज माय एटीट्यूड, I can take any challenges and I can do it। वैसे ही आपके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। आप खेलने में अच्छे हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, आप सिंगिंग में अच्छे हो सकते हैं। कोई तो एक ऐसी क्वालिटी होगी जिसमें हम अच्छे होंगे बाकी लोगों से। मैथ्स में हो सकते हैं अच्छे, आई लाइक मैथ्स, आई लाइक कैलकुलेशन, यू कैन से, अगर मैथ्स में अच्छे हो तो, ठीक है। मुझे बोलना बहुत पसंद है, आई लाइक टू conduct training seminars, okay। then strength के बाद आती है, लोग weaknesses पूछ लेते हैं आपकी कमियां क्या है। तो कमियों में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपकी weaknesses क्या है, weaknesses क्या है, राइट। अब weaknesses में क्या चीजें आती हैं। weakness हमेशा बताने से avoid करना चाहिए, weakness बताने से avoid करना चाहिए, weakness हमें कम से कम बतानी चाहिए, ठीक है। अब वीकनेस ऐसी बतानी चाहिए जिससे कि किसी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। जैसे मुझे मान लो मुझे कोई एक अपनी वीकनेस बतानी है, तो मेरी एक सबसे सिंपल वीकनेस बता सकता हूं, आई कैन ट्रस्ट एनीबॉडी वेरी इजीली। मैं किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं, ओके। तो इस तरीके की कुछ वीकनेसेस आप बता सकते हो, ठीक है। आई लाइक टू प्रोक्रास्टिनेट, मतलब चीजों को मैं क्या करता हूँ, टालता हूँ। ये मेरी एक थोड़ी सी कह सकते हो कि वीकनेस है। जिस काम को जल्दी फिनिश करना चाहिए उसको मैं लेट फिनिश करता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट। हाँ, ना टालता हूँ, टालम की आदत है, उसको प्रोक्रास्टिनेट बोलते हैं। वीकनेस भी तो नहीं पूछते, वीकनेस नहीं पूछते, लेकिन हमें तो अपना जो इंट्रोडक्शन है पूरा कंप्लीट तैयार करना है।
अब देखो, आपके पास है ना पूरी थाली सजी है, उसमें से कितना खाना है, कितना आपको बचा के रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो मैं पूरा आपको सिखा रहा हूं ऐसा इंट्रोडक्शन जो हर जगह हर जगह को काम आएगा। इट इज क्लियर? तो पूरा हमें अच्छी तरीके से सीखना भी है। वीकनेस के बाद आती है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स बताना बहुत जरूरी होता है। लोग पूछते हैं कोई भी, आपकी कोई अचीवमेंट्स बताइए। अचीवमेंट्स कुछ भी हो सकती है स्कूल डेज में। क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं? एक टॉपर एक तो अचीवमेंट्स है, वो भी अपने आप में। बट स्पोर्ट्स की बताओ, सिंगिंग की बताओ। रिसेंटली आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशंस एंड आई गॉट सर्टिफिकेशंस, मेडल्स, प्राइज, जो भी आपको मिले हैं वो आपको बोलना है अचीवमेंट्स में। क्लियर? अब आगे चलते हैं। जैसे कि हॉबीज में जैसे किसी को बुक्स रीडिंग्स पसंद है ना, म्यूजिक सुनना पसंद है, या आपकी हॉबीज हो सकती हैं। किसी को ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, दैट इज योर हॉबीज। इसको आप जितना अच्छा हो सके उतना बताओ। ऐसा बताओ कि दुनिया का जो बेस्ट पेंटर है उसका मुझे नाम भी पता है, दुनिया की जो सबसे बेस्ट पेंटिंग कितने में सेल हुई उसके बारे में पूरी नॉलेज है, बिकॉज दैट इज योर हॉबीज ना। ये आपकी हॉबीज है ना। तो हॉबीज में क्या होता है? वो पैशन होता है, उसके बारे में पूरी वो खबर रखता है। सबसे महंगी पेंटिंग सर $2000 मिलियन हाँ, मोनालिसा की। मोनालिसा। जैसे अब ये है सौरभ, अगर मैं इसको बुलाता ऐसा तो नहीं आता, मैंने बोला तुम पेंटिंग के लिए आना, ड्राइंग के लिए आना, इसको वो मजा आता है उस चीज में। वो बिना कहे आ जाता है और सबसे पहले आ जाता है, और 3 दिन से सबसे पहले आता है, काम भी करता है, बहुत अच्छी तरीके से करता है भाई। तो एक्स्ट्रा जो वर्क है, जो आपका पैशन है, आप अगर अपने टैलेंट शो करोगे तो मैं पूरा प्लेटफॉर्म दूंगा आपको। ऐसा नहीं है, पूरा प्लेटफॉर्म दूंगा और सिखाऊंगा, जहां पे गलतियां होंगी उसको बताऊंगा, हाँ इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, वो पूरा मैं करूंगा। क्लियर? अब ये देखो टोटल हमारे पॉइंट्स कितने हो रहे हैं? 11। ये लाइफ का एम बताने की। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हो तो आपकी लाइफ में एक एम, एक गोल होना बहुत जरूरी है, जो आप इंट्रोडक्शन में कंप्लीटली बता सकते हो लास्ट में। कि आई वांट टू बिकम दस, मैं ये बनना चाहता हूँ। आई लाइक टू सर्व कंट्री, आई लाइक टू मोटिवेट पीपल्स, आई लाइक टू इंस्पायर द पीपल्स। मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ ताकि लोग कुछ कर पाए, दैट्स माय एम। ओके? और मैं लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, आई वांट टू डेवलप अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं अच्छे लोगों को डेवलप करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, नर्चर करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम अ ट्रेनर हियर। ओके? लास्ट में एंड कर सकते हो। एंड कैसे करना है? आपको थैंक यू बोल करके, थैंक यू बोलने के तरीके अलग है। आप सब कुछ हो गया, थैंक यू, ऐसे नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस चांस, दैट्स ऑल अबाउट मी। लास्ट में पूरी एनर्जी के साथ आप खत्म करो ना। आपके स्टार्टिंग और आपकी एंडिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में।